किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी गाड़ी का, किसी को अपने बड़े मकान का, किसी को नौकरी का, किसी को अपनी बीवी का, किसी को पति का घमंड होता है या नहीं होता। परंतु उस देश ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर जानकर स्वीकार किया और करीब 100 साल लग गए। 100 साल के बाद में अमेरिका की स्थापना हुई। अगर 12 साल बाद आप जेल से बाहर निकलो और वापस जेल में डाला जाए यीशु मसीह के नाम के कारण, तो अब आप क्या करोगे? प्रभु इतनी मुश्किल से तो बाहर निकला था, है ना? यीशु मसीह पर सवाल उठाओगे, यीशु मसीह पर दोष लगाओगे, अपनी ही विश्वास पर शंका करोगे। और हमें तो अभी तक पराया बनाकर रखा हुआ है, हम पड़ोसी होते हुए भी। अरे हम तो पहले से ही कलेश में हैं, पहले से ही लड़ाई झगड़े में हैं, तो थोड़ा सा यीशु मसीह के लिए दुख उठा के तो देखो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है। आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन की परिस्थितियों से परेशान है या नहीं है ना? बहुत से लोगों के जीवन में कलेश है। कलेश कितने लोगों के जीवन में है? थोड़ा अच्छे से हाथ उठा लो। पति पत्नी का, बच्चों के साथ, सास बहू का, घर में कलेश, बाहर कलेश है या नहीं है ना? कलेशों में हैं हम, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं शांति पाने के लिए। और हमारा शांति का परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है जो हम सबको शांति देता है। मगर जब हम प्रभु में आते हैं, इस समय आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सब लोगों को सताया जाता है, सताया जा रहा है। आप न्यूज़ देख रहे हैं, है ना? उन लोगों पर बहुत सारे कलेश हैं, सताव है। और ऐसे में जब एक व्यक्ति के जीवन में हम न्यूज़ को देखते हैं, तब हम देख रहे हैं कि जब लोगों पर सताव आता है, कलेश हैं। वचन में तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे। जब एक व्यक्ति के जीवन में कलेश आता है, तो अक्सर वो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है, उसको ये सुनाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि तुम एक ईसाइयों के देवता को मान रहे हो, तुम अंग्रेज़ों के देवता को मान रहे हो। और वो ये व्यक्ति इस सत्य को, इस बात को, झूठ बात को जानकर प्रभु को छोड़ देता है। अगर आज आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर भी उपद्रव हो जाए और बहुत से लोग आए और आपको ये बातें सुनाए, तब ऐसे में आप क्या करोगे? क्या आप अगले संडे यहाँ पर दिखाई दोगे? यस, 2-4 के निकल रहे हैं, यस, हैं? और जब घर में पढ़ते हैं, पता है बहुत से लोगों ने प्रभु के साथ तो चले, मगर थोड़े ही समय पर जब परिवार की तरफ से सताव आता है, समाज की तरफ से सताव आता है, तो वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। रोमियो की किताब और उसका 5 अध्याय और उसका 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, रोमियो 5 और उसका 3, केवल यही नहीं, वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम लोग कलेशों में क्या करें? घमंड करें। क्या करें?
घमंड करे। घमंड का मतलब आप समझते हो, घमंड करना कैसा होता है? घमंड का मतलब किसी को पैसे का घमंड है, किसी को अपनी गाड़ी का, किसी को अपने बड़े मकान का, किसी को नौकरी का, किसी को अपनी बीबी का, किसी को पति का घमंड होता है या नहीं होता है ना? प्रभु कह रहा है कि जब तुम पर कलेश आए, जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए, परेशान करे, तुम्हें बातें सुनाए, तब तुम्हें ऐसे में क्या करना है? घमंड करना है। मगर हम उल्टा करते हैं, हम घमंड नहीं करते, हम तो घमंड की तरफ से मुड़ जाते हैं और परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये सुनाया जाता है कि तुम ईसाइयों के परमेश्वर को मान रहे हो, तुम तो अंग्रेजों के उस भगवान को मान रहे हो। ऐसे ही है या नहीं है ना? यही आज लोगों के दिमाग में भरा हुआ होता है, और हो सकता है कुछ लोग आपके बीच में भी बैठे हों, उनके दिमाग में भी ऐसे ही हो कि मैं यहाँ पर आकर कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ आकर ईसाइयों के परमेश्वर को मान रहा हूँ, मैं तो कुछ बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। मगर वास्तव में अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखी जाए, इज़राइल जो है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल के बैतलहम में हुआ था, और जितने भी एशिया कंट्री है, एशियन कंट्री, आप डालना, गूगल में डालना एशियन कंट्री की लिस्ट, तो वहां पर इज़राइल देश का नाम आएगा। यानी इज़राइल देश एशिया में आता है, और हमारा भारत भी एशिया में ही आता है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर इज़राइल भी एशिया में है, भारत भी एशिया में है, तो वो फॉरेन कहाँ से हो गया? अंग्रेजों का कहाँ से हुआ? जब भी किसी फॉरेन को देखा जाता है तो हम ये सोचते हैं कि भैया जो प्रभु यीशु मसीह है अंग्रेजों का है। मैंने इस चीज़ पर रिसर्च करी। आज हर इंसान अमेरिका जाना चाहता है या नहीं चाहता? चाहता है मेरे बच्चों की नौकरी वहाँ लग जाए, हम वहाँ चले जाएं। आज वहाँ के जीवन को देखकर हम ताज्जुब होते हैं। आज अमेरिका को सुपर पावर बोला जाता है, और आपको पता है इंडिया के लिए बोला जाता है कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नहीं। जबकि इज़राइल भी एशिया देश है और भारत भी एशिया देश है। भारत की इज़राइल से दूरी हवाई यात्रा के द्वारा मात्र 4000 किलोमीटर है, और अमेरिका पता है इज़राइल से कितनी दूर है? 10 से 12,000 किलोमीटर दूर। कौन सा देश इज़राइल से ज्यादा दूर हुआ? अमेरिका। और पड़ोसी कौन हुआ? भारत हुआ है। और इज़राइल और अमेरिका को बने हुए अभी 250 साल होंगे। इससे पहले अमेरिका एक आदिवासी देश था। अमेरिका एक आदिवासी देश था, वहां पर यीशु मसीह को नहीं माना जाता था। 1600 के लगभग 1500-1600 ईस्वी के आसपास जब मसीहत वहां पर पहुंची, उस समय तक लोग भी वहां, इस अमेरिका के लोग भी मूर्ति पूजा करते थे, जैसे आज हमारे देश में है। परंतु उस देश ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर जानकर स्वीकार किया, और करीब 100 साल लग गए। 100 साल के बाद में अमेरिका की स्थापना हुई, और आज वही अमेरिका जिसने परमेश्वर के वचन का आदर किया, आज वो सुपर पावर है। और हर एक भारतीय आदमी का सपना होता है कि मैं अमेरिका जाऊं, मेरे बच्चे वहां जाकर पढ़े। ये वही अमेरिका है जिसने परमेश्वर के वचन का आदर किया। और आज हिंदुस्तानी बोलते हैं कि यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह तो मात्र इज़राइल देश के एक छोटे से नगर बैतलहम में पैदा हुए थे। अगर आप दूरी का हिसाब लगाओ ना, तो सबसे ज्यादा इज़राइल से सबसे ज्यादा दूर कौन सा देश है? वो है न्यूजीलैंड, जो 16,000 किलोमीटर दूर है।
इंडिया 4000 किलोमीटर दूर है और इंडिया के लिए यीशु मसीह एक पराया देवता माना जाता है। न्यूजीलैंड जो करीब 17,000 किलोमीटर दूर है, उन्होंने यीशु मसीह के वचन का पालन किया और आज वो संपन्न है देश। आप ये देखिए, आज हमारे देश में सालों से धर्म के नाम पर सिर्फ यही बोला जाता आ रहा लोगों को कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। लोगों को सत्य को ग्रहण ही नहीं करने दिया, इसीलिए आज हमारा देश कितना पीछे रह गया है। और जिन देशों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आप इन देशों को देखो, इन देशों की इजराइल से दूरी हजारों किलोमीटर की है। मात्र हमारा देश है जो 4000 किलोमीटर दूर है। और हमारे देश में आज भी धर्म के नाम पर प्रभु यीशु मसीह को पराया बनाकर रखा हुआ है। यीशु मसीह पराया नहीं है, वो एशिया में पैदा हुआ है, भारत भी एशिया में ही है। अरे वो तो इस संसार का परमेश्वर है जिसे कभी भारतीयों ने स्वीकार ही नहीं किया। यदि हमारे देश में भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया होता तो ये देश भी सुपर पावर होता है अमेरिका की तरह। हमारे देश के लोग बाहर जाने का सपना नहीं देखते। आज क्यों लोग बाहर जाने का सपना देखते हैं? क्योंकि उनके जीवन में उन्हें पता है ये देश हमारे देश से कहीं ज्यादा संपन्न है, कहीं ज्यादा आगे है। क्यों आए आगे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। उनके देश में भी सताए हुए हैं। वो लोग पहले आदिवासी थे। लंदन को देखो, लंदन भी पहले मूर्ति पूजक देश था, वहां भी मूर्ति पूजा होती थी। उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और आज लंदन कितना संपन्न देश है। मगर हमारे देश में लोगों के दिमागों में इस बात को भर दिया गया है कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर है। इसीलिए जब लोगों के जीवन में सताव आता है तो वो ये सोचते हैं, अरे हम पराई के लिए इतना सताव क्यों सहे, वो हमारा थोड़ी ना है। इसीलिए हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, हम प्रभु को मानना छोड़ देते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ आई है, आपने सुनी होंगी, कांकेर में लगभग 200 के 250 लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को लगभग 10 साल पहले ग्रहण कर लिया था, अब वो वापस अपने ही धर्म में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे सताव बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनके दिमाग में यही भरा गया, तुम अंग्रेजों के परमेश्वर को मान रहे हो, तुम अपने परमेश्वर को नहीं मान रहे हो, तुम तो दूसरे के परमेश्वर को मान रहे हो। यीशु मसीह दूसरा नहीं है, वो इस संसार का परमेश्वर है, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर है। और जिस देश ने यीशु मसीह का आदर किया है वो देश संपन्न देश है। भला होता हमारे देश के पूर्वज भी यीशु मसीह का आदर करते तो आज हमारे देश की ऐसी हालत नहीं होती कि हमारे ही देश के लोग बाहर जाने का सपना देख रहे होते हैं। आज हमारे लोग सताव बर्दाश्त नहीं करते। वचन में क्या लिखा है? तुम कलेशों में घमंड करना। आप घमंड तो तब करोगे जब आपको अपनापन दिखाई देगा। आप पराई के लिए, पराई चीज पे कौन घमंड करता है? कोई करता है? नहीं करता। आज लोगों के दिमाग में प्रभु यीशु मसीह के लिए यही भरा रहता है, वो पराया है, वो अपना नहीं है, वो तो अंग्रेजों का है, वो अंग्रेजों का नहीं है। अंग्रेजों ने तो खुद यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और अपना जीवन बदल लिया। आप सोचो, इजराइल से 12,000 किलोमीटर दूर बैठा है अमेरिका, न्यूजीलैंड 16,000 किलोमीटर दूर बैठा है। उनके जीवन बदल गए मात्र यीशु मसीह को जानकर। उन्होंने तो इस चीज को नहीं जाना कि यीशु मसीह तो पराया है, उनको मालूम था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अगर आज आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप अपने दिमाग से इस चीज को पूरी रीति से निकाल दें कि अगर आज हम प्रभु में आ रहे हैं, आज हम यीशु मसीह में आ रहे हैं, आज हम चर्च जा रहे हैं, हम किसी पराये को अपना बना रहे हैं।
आप किसी पराये को अपना नहीं बना रहे हैं, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। और याद रख लीजिए, जिस दिन आप सृष्टिकर्ता को ग्रहण कर लेंगे ना, जैसे अमेरिका आज सुपर पावर है, आपकी पुश्तें भी सुपर पावर बन जाएंगी, क्योंकि आपने सृष्टिकर्ता का आदर किया, आपने उद्धारकर्ता का आदर किया, आपने उस सताव को सहा। वचन में लिखा है कलेशों में घमंड करें। आज हम घमंड नहीं करते हैं। आज हम जब कलेश आते हैं, सताव आते हैं, आप अपने परिवार में जाते हैं, आप जितने भी लोग हैं, कोई किसी ना किसी के परिवार में ऐसा सताव होगा ही। लोग रोक रहे होंगे, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। उन्हें मना किया जाता होगा कि तुम क्यों वहां पर जा रहे हो, तुम क्यों अंग्रेजों के परमेश्वर को मान रहे हो, ईसाइयों का परमेश्वर हमारा नहीं है। पहले तो आप ये जान लो और उसको भी सुना दो कि यीशु मसीह एशिया में पैदा हुआ, मेरा भारत भी एशिया में है? वो पराया नहीं है, वो इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। आप अगर एक वचन को निकालेंगे, प्रेरितों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 40 में यहाँ पर लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को सताया जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह के चेले वचन सुना रहे थे और उन्हें मारा गया। 5 अध्याय 40 से 42 को पढ़ेंगे। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया गया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। हाँ, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे, तब उनको मंदिर में बुलवाया गया और वहाँ लिखा है उनको पिटवाया गया। यहाँ इससे पहले पता है उनको मारा गया और यहाँ तक उनको जान से मारने की भी योजना बनाई गई। तब वहाँ पर एक पुरुष था गमलीएल नाम का, तब उसने महायाजकों को रोका कि तुम ऐसा मत करो, इन्हें जान से मत मारो। तब उन लोगों ने उस व्यक्ति की बात मान ली और मानकर मात्र प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु मसीह के नाम से फिर कोई बात मत करना। आज भी जब सताव होता है कलीसियाओं में या किसी व्यक्ति को परेशान किया जाता है, तो लोग उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं, मारते हैं और फिर कहते हैं अब से यीशु मसीह का नाम मत लेना, अब से तुम ईसाइयों के परमेश्वर का नाम मत लेना, अंग्रेजों के परमेश्वर का नाम मत लेना। तब वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति चुप हो जाता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि भाई अगर मैंने दोबारा बोला तो दोबारा पीटेंगे, दोबारा मारेंगे। एक प्रचारक थे करीब 1600 ईस्वी के आसपास, वो एक बार एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, एक कंट्री का नाम था, वो दिमाग से उतर रहा है। वो प्रचार कर रहे थे, जब वो प्रचार कर रहे थे उस देश में उन्हें ये कहकर कि आप यीशु मसीह का नाम नहीं ले सकते हो, उन्हें 3 महीने की जेल हो गई। और बताते हैं उस जेल में एक छोटे से कमरे में उनको रखा गया जहां पर गुप्त अंधेरा था, और गुप्त अंधेरे में उन्हीं के समान और भी कैदी थे जो कई महीनों से नहाए नहीं थे। नहाने के कारण, गंदे रहने के कारण उनके अंदर एक छोटे से कमरे में जब बहुत लोग होते हैं तो कितनी घमस आती है, घुटन होती है। उसी कमरे में उनको रखा गया, रोशनी नहीं आती थी, उन्हें आधे समय का खाना दिया गया 3 महीने तक। 3 महीने बाद उनको यही हिदायत दी गई कि आगे से यीशु मसीह का प्रचार मत करना। उन्होंने जब उनको ये बोला गया कि यीशु मसीह का प्रचार नहीं करना, उन्होंने बोला
कि आप मुझे यीशु का प्रचार करने से नहीं रोक सकते हो, मैं यीशु मसीह के प्रचार से नहीं रुकूंगा। उन्हें उठाकर वापस जेल में डाल दिया कि ये वापस जेल में रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार करने से अपने आप को नहीं रोक रहा। और ऐसा कर करके उन्हें 12 साल जेल में रहना पड़ा। हर बार उनको जब छोड़ा जाता, उन्हें यह हिदायत दी जाती कि तुम यीशु का प्रचार नहीं करोगे, और हर बार वो जेल वालों को कह देते कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना बंद नहीं करूंगा। उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाता। ऐसा करके उन्होंने 12 साल जेल में बिताए, और उसी घुटन भरे कमरे में, और वहां पर उन्होंने कई किताबें लिखी। बताते हैं उनकी कई किताबें हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुभवों को, अपने अनुभवों को, आत्मिक जीवन को लेकर बहुत सारी किताबें लिखी। 12 साल बाद जब उनको जेल से छोड़ा गया, वो फिर एक जगह प्रचार कर रहे थे थोड़े समय बाद, और रोड पर प्रचार कर रहे थे। उन्हें फिर उठाकर इस बात के लिए जेल में डाला गया कि आप यीशु मसीह का नाम खुले में नहीं ले सकते हो। उन्हें जब वापस जेल में डाला गया, तब वो इस बात से, अगर 12 साल बाद आप जेल से बाहर निकलो और वापस जेल में डाला जाए यीशु मसीह के नाम के कारण, तो अब आप क्या करोगे? प्रभु इतनी मुश्किल से तो बाहर निकला था, है ना? यीशु मसीह पर सवाल उठाओगे, यीशु मसीह पर दोष लगाओगे, अपनी ही विश्वास पर शंका करोगे, यीशु मसीह सच्चा है या नहीं, मेरी सुन रहा है या नहीं, इस तरीके की बातें आओगे। मगर जब उनको 12 साल बाद दोबारा जेल में डाला गया, तब बताया जाता है कि उन्होंने इस बात से निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस बात से खुश हुए कि चलो मुझे फिर से छुट्टी मिल रही है एक नई किताब लिखने के लिए। यानी कलेशों में भी घमंड करे। वो उन्होंने उस जेल जाने को एक मौका समझा, एक अवसर समझा कि मुझे फिर से जेल भेजा जा रहा है, इसका मतलब प्रभु चाहते मैं फिर से एक नई किताब लिखूं। ये होता है कलेशों में घमंड। आज आप में से कितने लोग हैं कि जब आपके जीवन में कलेश आ जाए तब आप घमंड करेंगे, तब आनंदित होंगे कि मुझे यीशु मसीह के नाम के कारण सताया जा रहा है। चेलों को भी यही हिदायत देकर छोड़ा गया कि यीशु मसीह के नाम से फिर कोई बात मत करना, परंतु वो इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वो चेले जिन्हें मारा गया था, अब तक जो मछली पकड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, हैं, उनका यही काम था, मछली पकड़ने वाला कोई कर लेने वाला था। अब वो यीशु मसीह के नाम के कारण जब सताए गए, तब लिखा है वो आनंदित हुए कि हम कम से कम इस लायक तो ठहरे कि हम यीशु के नाम के कारण सताए जा रहे हैं। आप जब आप पर सताव आए ना, तब आप अफसोस मत करना, रोना नहीं। अपने प्रचारक को उठाकर फोन मत करना कि भैया जी हमारे घर में तो बहुत पिटाई हो रही है, मारा जा रहा है, आ जाओ जल्दी से। उस बात में आप आनंदित होना कि आप इस योग्य ठहरे, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से सताव उसी के जीवन में आएगा जिसका जीवन में परमेश्वर जानता है कि इसके जीवन में विश्वास है। चोर उसी के घर चोरी करता है जिसके घर कुछ माल पड़ा होता है। कभी देखा है खाली मकानों में चोर घुसते हुए? नहीं देखा, है ना? वही होता है जहां लाखों का सोना होता है, वहीं तो पता चलता है कितने लाख की चोरी हो गई। कभी हुआ है किसी खाली घर में कुछ भी ना हो, वहां चोर घुस गए हो? चोर को भी पता होता है कि इस घर में धन है ना? सताव जब आप पर आएगा ना, आपको देखकर ही आएगा, आपके जीवन में जब आएगा, जब आप विश्वास में बढ़ रहे होगे, जब आपके अंदर विश्वास होगा, परमेश्वर के प्रति जीने की लालसा होगी, यानी समझ लेना आपके अंदर कुछ खरापन आ रहा है, तभी सताव आया है आपके जीवन में। अगर अभी सताव नहीं है तो आप समझ लो अभी आपको खरा बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी सताव आ गया तो आप तो फटाक से गुब्बारे की तरह फट जाओगे, आप अभी बैठ जाओगे घर पर ही।
प्रभु अभी सताव नहीं आने देंगे। सताव तो तब आएगा जब आपके अंदर खरापन आने लगेगा, जब आप प्रभु के लिए प्यासे होने लगोगे, प्रभु के पीछे चलने लगोगे। और क्या लिखा, चेले इस बात से आनंदित हुए कि हम उसके लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे हैं। प्रभु मैं धन्य हूँ, वो आपस में कह रहे होंगे, अरे प्रभु धन्य हूँ, कम से कम मैं तेरे नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरा। यीशु मसीह वचन में क्या लिखा है कि कलेशों में तुम घमंड करना, कि जब तुम पर सताव आए, जब तुम्हें जाए, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घमंड करना है। क्योंकि जब तुम घमंड करोगे तब तुम्हारे घमंड से तुम्हारे जीवन से धीरज उत्पन्न होगा। और धीरज से पता है क्या निकलेगा, तुम खरा निकलोगे, तुम सिद्ध बनोगे। इंग्लिश में बोला गया तुम सिद्ध बन जाओगे। यानी जब तुम पर कलेश आएगा, कलेश तुम्हें क्या बनाएगा, सिद्ध। सिद्ध का मतलब परफेक्ट, आप परफेक्ट बन जाओगे। और जब आप परफेक्ट बनोगे तब आपके जीवन में आशा आ जाएगी कि हाँ मेरा उद्धार करता यीशु मसीह है। आप लोगों की बातों में मत आना। आप आने वाले समय में, ये समय चल ही रहा है, आप में से किसी ना किसी के जीवन में ये समय आएगा। बहुतों ने सुना भी होगा ये सताव, जहां मसीहों को सताया जा रहा है, ये कह के कि ईसाइयों का परमेश्वर है। उन्हें बता देना, जाकर ज्योग्राफी पढ़ लो, भारत इजराइल से कितनी दूर है, मात्र 4000 किलोमीटर दूर है, और अभी तक उसे पराया बना रखा है। वो लोग जो 12000 किलोमीटर 16000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करके सुपर पावर बन गए हैं, और हमें तो अभी तक पराया बनाकर रखा हुआ है। हम पड़ोसी होते हुए भी हैं, हम इजराइल के पड़ोसी हैं, जहां यीशु मसीह पैदा हुआ उसके कितने करीब हैं हम, उन देशों से तो बहुत ज्यादा करीब हैं। तभी आज हमारा देश इतना पीछे है, क्योंकि हमारे देश में धर्म के नाम पर इतना हमें अंधा करके रखा हुआ है कि कभी कोई व्यक्ति सत्य को जाने ही ना, कभी कोई पढ़ लिख कर ज्योग्राफी ना पढ़ ले, कोई इस चीज को ना जान ले कि कौन सा देश कितनी दूर है। यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह तो मात्र एक जाति का परमेश्वर है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, 4000 किलोमीटर वाला अगर विश्वास करेगा तो वो उद्धार पालेगा, 12000 किलोमीटर दूर व्यक्ति बैठा है वो विश्वास करेगा तो वो उद्धार पालेगा। आज परमेश्वर हर एक के जीवन में आपको आशीष देना चाहता है, परंतु चूंकि हम लोग दूसरों की बातों पर मन लगाते हैं, न्यूज़ पर मन लगा लेते हैं, और जब कलेश और सताव आता है हम पीछे हट जाते हैं। हमसे कलेश बर्दाश्त नहीं होता है। जैसा भी मैंने आपको न्यूज़ का बताया ना, कितने ही लोगों ने वापिस हो गए और लोग खुश हो रहे हैं, आनंद बना रहे हैं, वापिस हो गए। बड़े ही दुख की बात है कि कलीसिया का पास्टर तक यीशु मसीह के विश्वास से फिर गया। कितने अफसोस की बात है। काश उन्होंने इस सत्य को जाना होता कि यीशु मसीह इस सृष्टि का परमेश्वर है, पराये का नहीं है। काश उन्होंने भी सताव पर अपने घमंड किया होता। शर्मिंदगी की बात नहीं है, अगर आपको मारा जाए ना तो शर्मिंदा मत होना, गाली भी दी जाए तो अफसोस मत करना, आपके लिए मौका होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों को अगर आप निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद क्या बोलता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारे लिए पल भर का हल्का सा, कैसा कलेश, यानी पल भर एक मोमेंट, हल्का यानी हल्का सा, भारी कलेश नहीं बोला है। यानी आप अगर पल भर के लिए हल्का सा भी कलेश यीशु मसीह के लिए सह रहे हो तो वो आपके लिए अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है।
और जब आपके ऊपर और भी ज्यादा सताव आएगा, और भी ज्यादा आपको सताया जाएगा, और भी ज्यादा आपको कलेश जोर से आएगा, सताव बढ़ेगा, तो जितना सताव बढ़ेगा आपके लिए परमेश्वर उतनी ही महिमा को लेकर आएगा, आपके लिए उतनी ही आशीषों को लेकर आएगा। आज अब सभी लोग अपने जीवन में कलेशों में हैं। पारिवारिक कलेश है, कारोबार का कलेश है, पति पत्नी का कलेश है, बच्चों का कलेश है। आप तो पहले से ही कलेश में जी रहे हो, और अगर आपको यीशु मसीह के नाम के कारण सताया भी जाता है तो फिर कौन सी अनोखी बात है। अरे हम तो पहले से ही कलेश में हैं, पहले से ही लड़ाई झगड़े में हैं, तो थोड़ा सा यीशु मसीह के लिए दुख उठा के तो देखो, वो आपके बच्चों को, आपकी संतानों के भविष्य को बदलने की सामर्थ रखता है। अगर आपने उसके लिए कलेश उठा लिया, अगर आपने उसके लिए सताव को सह लिया, तो वो निश्चित रूप से आपको आशीष देगा। आशीष शैतान तो क्या, उसका बाप भी आपके जीवन से आशीष को चुरा नहीं सकेगा। फिर अगर आपने यीशु मसीह के नाम से सताव को सह लिया, अगर आपको सताया जाए तो आपको आनंदित होना है, आपको घमंड करना है, आपको रोना नहीं है कि मैं सताया क्यों जा रहा हूं, अब से मुझे चर्च नहीं जाना, मुझे प्रार्थना नहीं करनी। अरे आनंद की बात समझना, क्योंकि आपके अंदर खरा कुछ बात होगी, आपके अंदर सोना होगा, तभी सताए जा रहे हो, तभी चोर आपके पीछे लग रहे हैं। हालेलुया। आज हर कोई बाहर जाने का सपना देख रहा है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी संतानों को ही उन देशों के समान आशीष दे देंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करें। आप लोगों की बातों पर मन ना लगाएं कि लोग क्या कहते हैं। यीशु मसीह हमारा नहीं है, वो आपका है। उसने आपके लिए अपना जीवन दिया है, वो आपके लिए इस दुनिया में आया है, इस संसार में आया है। आप उसके बेटे बेटियां हो, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो निश्चित रूप से आशीष पाएगा। आप सब प्रभु की ओर से आशीषित हो। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ राजा आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु आपके सुंदर अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए पिता, जो आप हम सब से के जीवन पर करते हैं। मेरे प्रभु, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर है पिता। आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करी है पिता। आपने प्रभु आज हमें बताया वो देश जो इज़राइल से हज़ारों किलोमीटर दूर थे, आदिवासी जीवन जी रहे थे, परंतु जब उन्होंने आपको उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आपने उनको सुपर पावर बना दिया। मेरे परमेश्वर, आज आपके लोग भी अंधकार में हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत है। मेरे राजा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप इनके परमेश्वर हैं, आप पराए नहीं हैं, आप तो हमारे अपने हैं। आपने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। मेरे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आज इस वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले। आज से उनकी सोच बदल जाए कि वो आपको पराया ना जाने, वो आपको अपना पिता मान ले। मेरे प्रभु, इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दें, और जब इन पर सताव आए तो उस सताव पर खरे निकले, सोने के समान सिद्ध बनने पाए, और इनके जीवन भी उन देशों के समान आशीषित हो जाए जिन देशों ने आप पर विश्वास किया है। मेरे प्रभु, यहाँ बैठने वाले हर एक व्यक्ति को, अपने हर एक बेटे बेटी को आशीष दीजिएगा। प्रत्येक को हर प्रकार की रीति से आशीषित करना पिता। इनके परिवारों को आशीष दे। ये समय है चंगाई की प्रार्थना का। जिस व्यक्ति को जहाँ भी समस्या है, वो अपनी बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ बढ़ाए, क्योंकि मेरा यीशु आपको स्पर्श करने जा रहा है। प्रभु यीशु स्वयं आपको स्पर्श कर रहे हैं। वो यीशु जिसने आपकी बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, अपना लहू बहाया है, देखिए उसका स्पर्श आपके
बीमारी वाली जगह पर आ रहा है और यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो रहे हैं। इसी समय सारी बीमारी जा रही है, सारा रोग जा रहा है, सारा दर्द जा रहा है। तमाम जितने भी लोग परमेश्वर मानसिक रीति से परेशान हैं, आप प्रभु उन्हें शांति दे रहे हैं। जहां दर्द है वो दर्द दूर हो रहा है। ओ हालेलुया। प्रभु आपकी चंगाई की सामर्थ बह रही है। देखिए प्रभु की चंगाई की सामर्थ बह रही है, बहा रहा है, वो चंगाई को बहा रहा है। आप अपने विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करें, उसे अपना माने, उसे कहें यीशु मेरा पिता है। प्रभु यीशु आप दूर के नहीं हैं, आप तो मेरे पास के परमेश्वर हैं। आप पराए नहीं हैं, आप पराए नहीं हैं। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ पिता, आप मुझे छू रहे हैं। देखिए प्रभु का हाथ आपके जीवन पर आ रहा है और उसकी चंगाई आपके जीवन पर उतर रही है। और जितने भी बीमार लोग हैं वो यीशु के नाम से चंगे किए जा रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, फिर आमीन।